गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब इस कोरोना की पैंडमिक इस महामारी में अच्छे होंगे, ठीक है, घर पर स्वस्थ होंगे। और इस महामारी के अंदर क्या है बच्चों, अब स्कूल बंद होने के बाद क्या हो रहा है, आपका पढ़ाई का लॉस हो रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किया, जिसमें सबसे पहले देखिए हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। आपकी क्लास कौन सी है स्टूडेंट्स? 6th क्लास आपकी 6th। और सब्जेक्ट बात करते हैं हम मैथमेटिक्स की, ठीक है। और इसका चैप्टर ये कौन सा है बच्चों? चैप्टर 1 बच्चों। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, चैप्टर 1 कौन सा आपका? नोइंग आवर नंबर्स। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र नहीं आ रही होगी आपको, देख लीजिए क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स और सब चैप्टर नंबर कौन सा आपका? 1 है। और इसका फर्स्ट चैप्टर है नोइंग आवर नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं नोइंग आवर नंबर्स की। देख लीजिए आपके सामने है चैप्टर 1। ओके, इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है? व्हाट वी हैव लर्नड, मतलब हमने पिछली लास्ट क्लास में हमने क्या कुछ सीखा है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पिछली क्लास में फॉलोइंग नंबर्स को वर्ड्स में लिखना आपने सीखा था, प्लेस वैल्यू सिस्टम सीखी थी। इसके बाद राउंड द फिगर, ठीक है, नियरेस्ट, टेंस, 100, 1000 के अकॉर्डिंग आपने मतलब बहुत कुछ लास्ट क्लास में भी आपने ये चीज़ सीखी थी, ठीक है ना। लास्ट से लास्ट नहीं तो ये चीज़ क्या है, पिछली क्लास में आपके आती रहती है। तो इसके बाद हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ नंबर्स की। सबसे पहली चीज़ है हिस्ट्री ऑफ नंबर्स। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ आपके अगर बुक से रीड करना, मैं आपको डायरेक्टली समझाता हूँ इस चीज़ के बारे में कैसे। तो सबसे पहले हमारे क्या होता था, जब पुराना टाइम था उसमें क्या होता था, हम और इस टाइप से वर्टिकल स्ट्रोक या फिर हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक से हम काउंट करना सीखते थे। ये वर्टिकल स्ट्रोक है 1 2 3, एंड इस टाइप से हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स भी होती थी 1 2 3 स्ट्रोक्स। तो हमारे पुराने समय में इस टाइप से काउंट करते थे, ठीक है। तो काउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ी? काउंटिंग की जरूरत इसलिए पड़ी कि देखो बहुत चीज़ होती है, आपको मान लो कोई फंक्शन में आपको देखना होगा कितने मेंबर है, तो आपको मेंबर गिनने पड़ सकते हैं। देखो ये देखो जंगल्स में जैसे होता था, वहाँ पर एनिमल्स, प्लांट्स, इनके नंबर्स भी आपको जरूरत पड़ जाती थी, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से आपको क्या नंबर्स की रिक्वायर्ड हुई, ठीक है ना, नंबर की जरूरत पड़ी आपको। और इसमें सबसे फर्स्ट है हिस्ट्री ऑफ नंबर्स। तो हिस्ट्री ऑफ नंबर्स के अंदर ये चीज़ ये है कि पहले हम वर्टिकल स्ट्रोक से, फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, और उसके बाद डॉट्स एंड कॉम्बिनेशन, इनके द्वारा भी हम क्या करते थे, काउंटिंग करते थे। इसके बाद हमारे आते हैं नेक्स्ट डिजिट्स एंड नंबर। तो बच्चों आपको पता है 1 2 3 4, ये देखो 1 2 3 4 5 6, ये क्या होती है? हमारी डिजिट्स होती है। इसके बाद हमारी डिजिट होती है 2 डिजिट नंबर्स 10 11 12 99, 3 डिजिट नंबर्स है 100 101 102 999। इस टाइप से डिजिट्स होती है बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं सक्सेसर एंड प्रेडिक्टर की। तो ये जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको हम यूज़ करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के लिए। सक्सेसर एंड प्रेडिक्टर में बच्चों क्या होता है कि हमको कोई नंबर का सक्सेसर और प्रेडिक्टर फाइंड करना होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हम बात करते हैं सक्सेसर की। सबसे पहले सक्सेसर, उसके बाद प्रेडिक्टर। तो सपोज लेट सपोज आपके पास कोई नंबर है, आपके पास कोई नंबर है 59, आपके पास कोई नंबर है 59, और 59 का आपको चाहिए प्रेडिक्टर। क्या चाहिए? प्रेडिक्टर नहीं, सक्सेसर। सबसे पहले बात करते हैं सक्सेसर की। सक्सेसर की बात करते हैं। 59 का सक्सेसर क्या हो जाएगा बच्चों? 59 में आप ऐड कर दोगे 1 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 60। ये सक्सेसर, इसमें आप क्या बोल सकते हो कि जो ये आपका 60 है, ये 60 प्रेडिक्टर और 59 है। सेकंड बात करें प्रेडिक्टर की, प्रेडिक्टर की बात करें तो 59 का प्रेडिक्टर फाइंड करना है, तो आपने क्या करना होगा, 59 में से -1 कर देना है। 59 -1 करोगे कितना हो जाएगा आपके पास? 58। तो 58 इज प्रेडिक्टर ऑफ 59। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि आपको अगर सक्सेसर फाइंड करना है तो आप +1 करोगे, प्रेडिक्टर फाइंड करना है तो आप -1 करोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट आगे। कहते हैं लार्ज नंबर, ठीक है। लार्ज नंबर कौन से होते हैं? देखो 1 से ज़्यादा डिजिट, इसमें 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट, ये लार्ज नंबर हो जाते हैं आपके पास। और लार्ज नंबर जो होते हैं बच्चों, उनको काउंट करने के अलग अलग सिस्टम होते हैं। प्लेस वैल्यू सिस्टम है। सबसे पहले प्लेस वैल्यू सिस्टम है आपकी इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम।
इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम क्या होती है बच्चों, आप कोई नंबर को इस तरीके से काउंट करते हो, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, इसके बाद आती है 10,000। 10,000 के बाद हमारा 1 लाख आ जाता है, उसके बाद 10 लाख, उसके बाद 1 करोड़। तो इस टाइप से हम इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में चलते हैं बच्चों। ये चीज़ आपने पिछली छोटी क्लासों में भी कर ली होगी कि वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख। तो इसको लिखना भी सिखा देता हूँ। वंस का मतलब क्या होता है बच्चों, वंस का मतलब होता है इस टाइप से 1। टेंस का मतलब होता है बच्चों, टेंस का मतलब 10, और हंड्रेड्स का मतलब होता है 100, थाउजेंड्स का मतलब 1000, 3 जीरो आती है इसके अंदर। 10,000 में कितनी आती है, 4 जीरो जाती है बच्चों। 1 लाख में 5 जीरो, और 10 लाख में क्या आती है, 6 जीरो होती है बच्चों आपके पास। और 1 करोड़ में कितनी, 7 जीरो, 7 जीरो, ये 1 करोड़ हो गया। तो ये कौन सा होता है आपका इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम होता है बच्चों। तो इसके बाद इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम आपको अगर समझ आ गया, तो इसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम की। आइए इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम को देख लीजिए। ये रहा आपका इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम आपकी स्क्रीन पर है। तो इसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें देखिए आप, आपके सामने स्क्रीन पर होगा प्लेस वैल्यू चार्ट है। ये प्लेस वैल्यू चार्ट है। इसके अंदर हम देख लेते हैं सबसे पहले वंस को। देखो जो आपका वंस है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, 100, टेंस एंड यूनिट सिस्टम में। इसके बाद हम बात करते हैं 1000 की। 1000 को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 100,000, 10,000, 1000। और मिलियन, ये देखो आपके जैसे यूट्यूब पर सब्सक्राइबर वगैरह ये जो मिलियन में शो होते हैं, व्यूज होते हैं जो बच्चों आपके कोई भी वीडियो के, वो मिलियन में शो होते हैं वहाँ पर। तो ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम है जो पूरे वर्ल्ड में आपका क्या होता है, काउंट होता है। तो इसके अंदर मिलियन क्या हो जाएगा, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ये 3 आपके क्या हो गए, इसके पार्ट हो गए। तो जैसे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं, कोई मान लो डिजिट लेते हैं, जैसे इस डिजिट की बात कर लेते हैं 395762438। इसको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, लिख कर देखते हैं क्या चीज़ होती है। आइए बात करते हैं। देखिए इसके अंदर इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए बच्चों। 3 पार्ट्स में क्या कर लेंगे आप, डिवाइड कर लेंगे 3 पार्ट्स। ये फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, इसके बाद ये आपका है फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट। तो ये जो 438 आ रहा है ना बच्चों, फर्स्ट पार्ट जो आपका, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट, और ये कौन सा हो गया आपका, थर्ड पार्ट। तो इसके अंदर ये 438 जो होगा, ये इसको हम क्या बोलेंगे, 438 वंस प्लस, हम बात करेंगे 438 तो वंस हो गए, और 762 क्या हो जाएगा, 1000 प्लस 395 क्या हो जाएगा आपका, थाउजेंड्स के बाद होता है मिलियन। देखो ऐसा कुछ ही है, मिलियंस 395 एंड थाउजेंड 762 एंड वंस कितना हो गया 438। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, जब हम इसके अंदर 1.1 एक्सरसाइज में आएंगे तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसके अंदर हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इनका नेमनिकल्चर मतलब नोमेनकल्चर करेंगे, उनका नेम उनका निर्धारण करेंगे उन चीज़ का। तो आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखो ये तो इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको दी हुई, यहाँ पे ये बुक में ये चीज़ ये रीड कर लेना बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1 की। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.1 के अंदर आप देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका, देखिए क्वेश्चन इधर लिखा होगा, इसको हम या तो इधर या इधर दोनों साइड में किसी सोल्व करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द न्यूमेरल ऑफ द ईच फॉलोइंग नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ईच फॉलोइंग नंबर्स के अकॉर्डिंग न्यूमेरल फाइंड करना है आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं 70,053। तो बात करते हैं 70,000, देख लीजिए बच्चों 70,053 की बात कर रहे हैं। तो इसमें देख लीजिए क्या होगा, 70,000 1000 का क्या होता है 130, ये हो गया बच्चों 70 × 1000, ठीक है।
इसके बाद 53, तो इसको क्या लिखेंगे 70,000, 53 आप प्लस कर दोगे तो 70,000 में आप 53 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 70,053 क्या आ जाएगा, न्यूमेरल वैल्यू आ जाएगी इसकी। ठीक है, इस टाइप से हम सेकंड क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, क्या बोला हुआ है 30 लाख, क्या हुआ है 30 लाख, 30 इंटू 1 लाख प्लस 11,000, क्या कहता है 11 इंटू 1,000। इसके बाद हम बात करते हैं 11,000 के बाद 1, ठीक है ना स्टूडेंट्स, बात करते हैं किसकी 1 की, प्लस क्या हो गया 1। तो इसको हम प्लस करके देखते हैं, हमारा देखते हैं क्या आंसर आता है। तो इसकी बात करते हैं हम 30 इंटू 1 लाख इंटू 11 इंटू 1,000, तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों 30 इंटू 1 लाख, 1 लाख में कितने होता है 1 इंटू 50 प्लस 11,000, 11 इंटू 1,000 में कितनी होती है 30 प्लस क्या हो जाएगा 1। तो ये स्टूडेंट्स आपको समझ आ रहा होगा इस चीज़ को। इसी टाइप से आप क्या करेंगे 3, 4 जो आपका क्वेश्चन है, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये क्वेश्चन आप खुद भी करके देखोगे। तो इसमें आगे क्या हो जाएगा 3 इंटू 0, 50 एंड 10 कितने हो गए 60 प्लस 11,000 प्लस क्या हो जाएगा 11,000 प्लस क्या हो जाएगा 1। तो इन जब तीनों को प्लस करोगे आप रो में तो क्या हो जाएगा 30,11,001, ये आपका क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। तो इसको कोमा भी लगाइए आप, कोमा कैसे लगाओगे देखो 11,001 और यहाँ क्या आ जाएगा 3 लाख 11,000, देखो 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ओके सॉरी स्टूडेंट्स, 10 लाख की बात करते हैं तो 10 लाख में आपका कोमा लगेगा यहाँ पर 30,11,001, ऐसा ही कुछ है वो देख लीजिए थर्ड क्वेश्चन। तो आप इस इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग या इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं नेम लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इसके आगे 2, 3, 4 हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही, आप जितनी चीज़ आपको करवाई गई है उस चीज़ का क्या करिए आप रिवीजन करिए अच्छे तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।